है? क्या? अरे अपने घर में रहना, खाना, पकाना, खिलाना, ये तो करते हैं ना, सभी करते हैं। उसमें भी नंबर 1 है क्या? रूहानी सेवा, रूहों की सेवा। और वो भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअल नॉलेज देने की सेवा है तो किसको देना है? है देना क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज देना है। तो बाप को याद करो, बेहद के बाप को याद करो और बाप से बरसा लो। ऐसे बाबा कहते हैं आकर के, भगवान वाज क्या करो? माम एकम याद करो। अरे कौन सा भगवान? वो भले वो कहें क्या भगवान कृष्ण है? भगवान वो कृष्ण बच्चा मंदिर में पूजा जाता है ना, वो भगवान है ना सबका। वो बोलते हैं मुझे याद करो। अरे मुझे याद करो। अरे बच्चे को याद करेंगे तो पतित पावन है वो। पतित पावन वरी कोई कृष्ण थोड़े ही है? वो कभी भी पतित नहीं बनते हैं? ये क्या बोला है? कृष्ण कभी भी पतित नहीं बनते। और कृष्ण तो 84 जन्म जरूर लेते हैं ना, मना इसकी बात बताई, पतित नहीं बनते। शिव बाबा कभी पतित नहीं बनते और कृष्ण तो पहले ही जन्म से शुरू कर देता है। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है क्या है कि वो पहले जन्म से क्यों पतित बनना शुरू हो जाता है? वो कौन सी आत्माएं हैं जो पहले जन्म में पतित नहीं होती इंद्रियों से? कोई है या नहीं है? हाँ, पहले जन्म में जो पतित नहीं होती वो है संगम युगी जन्म जिनका, और आदि नारायण और उनके फॉलोअर्स। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है कि कृष्ण अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा तो शास्त्रों में भी लिखा है अधोमुखी है। क्या अधोमुखी माने? जो ब्रह्मा की 4 मुख दिखाए हैं वो तो इस दुनिया में चारों दिशाओं में बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऊर्ध्वमुखी ना सर था ना वो तो काट दिया गया। तो ये बात किसी को मालूम नहीं कि ब्रह्मा अधोमुखी है, यहाँ संगम युग में भी अधोमुखी माने ये दुनिया में जो अधो माने नीचे की दुनिया है, द्वापर कलयुग, उसमें क्या होता है? उसमें कर्म होता है। तो ब्रह्मा से कर्मों की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या कर्म में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि जितने भी कर्म करने वाले हैं द्वापर युग से, उनमें ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। अब लोगों को ये तो पता नहीं है कौन सा ब्रह्मा श्रेष्ठ है। वो तो 4 मुख वाले ब्रह्मा को ही ब्रह्मा मानते हैं। तो
गीता में भी लिखा है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है। वो तो समझते हैं कि कृष्ण हाजरा हुजूर है, जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण। अरे इस सृष्टि पर ऐसी कोई आत्मा है कि जिधर देखो वो ही रहे? है? नहीं है। हाँ, शिव बाबा इस सृष्टि पर है ना, देखने वाले की आंख चाहिए तो देखे। तो संगम युग में देखने वाले तो नंबरवार है। अरे कहते ही क्या हो, जिधर देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण। ये क्या, जिधर देखो उधर राधे ही राधे। अरे हम भी राधे, तुम भी राधे। अरे ऐसे ऐसे बातें करते जाओ, बातें करते हुए जाओगे तो सही ना तीर्थों पर, तो राधे पंथी तुम कहे जाएंगे। तुम भी राधे और हम भी राधे। राधे 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 राधे, जिधर देखो उधर राधे ही राधे। अरे फिर कहते जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण। जिधर देखो सर्वव्यापी ईश्वर ही ईश्वर। ईश्वर ही स्त्री बनते हैं, ईश्वर ही पुरुष बनते हैं। ये ईश्वर ही लीला करते हैं बस। पीछे आपस में लीलाएं करते रहते हैं, ऐसे भी होते हैं। खुद ही कृष्ण बन जाएंगे, है? कृष्ण लीला दिखाते हैं ना। अरे इस बच्ची को नहीं मिला है, क्या नहीं मिला? टोली बांटी जा रही है ना, तो बाबा की नजर है, उस बच्ची को नहीं दिया, सबको दे दिया। इस बच्ची को नहीं मिला है। बाबा बता रहे हैं राधे कृष्ण की बात, राधे राधे कृष्ण, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। वहां बुद्धि नहीं गई, ये क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब समझ में नहीं आया। इस बच्ची को नहीं मिला, मिला है बात मत पूछो। ये तुम बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए बाबा कहते रहते हैं ना, बच्ची तुम्हारे में भी कोई सौभाग्यशाली है, कोई 1000 भाग्यशाली है, कोई लाख भाग्यशाली, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली। वो भी जानते हैं कि बरोबर श्री कृष्ण के यहाँ पदम दिखलाते हैं। क्या पदम माने? कमल का फूल, समझा ना? पदम का अर्थ कोई थोड़ी समझते हैं। पदम तो ये कहा जाता है पैर को। बाबा की बुद्धि में नहीं है। पदम कलम को उसको कमल को कहा जाता है। कमल फूल समान जीवन हो तो कहेंगे पदम। पर ये क्या, इसके ऊपर ये पदमपति है एकदम, ये निशानियां डाल दी है। अच्छा, रूहानी बाप व दादा का मुरली खत्म कर दे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा का अर्थ समझा दिया है। दूसरा कोई भी नया आए तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ बाप कहते हैं रूहानी बच्चों। रूहानी बाप व दादा का
क्योंकि दादा द्वारा तुमको रूहानी बाप मिला है? तो कमाल तो उनकी है ना, किसकी? हाँ? किसकी कमाल है? उनकी किसकी? उनकी कह के किसके लिए बोला? दूर क्यों कर दिया जब बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं? तो अरे ब्रह्मा कुमारी ये यही समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाप है, तो जहां अंदर ही बैठा हुआ है, पास में ही है, तो उनकी क्यों कहा? कमाल तो उनकी है ना, किसकी? हाँ, जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, रूहानी बाप। तो वो बाप न हुए तो फिर पावन कोई कौन बना सके? तो बलिहारी एक की है ना, किसकी? किसकी बलिहारी? अरे किसकी बलिहारी है? शिव बाबा की बलिहारी, बाप की बलिहारी नहीं, बाप दादा की बलिहारी नहीं। क्यों? बाप और दादा और शिव बाबा अलग अलग हुआ। शिव बाबा उसको कहते हैं बाप दादा, अलग अलग हुआ। बलिहारी एक ही है ना बच्चे, परंतु जब तुम भी मेहनत करते हो तो तुम्हारी भी पूजा होती है क्या? क्या मेहनत करते हो? ज्योति बिंदु स्टार आत्मा में याद में टिकने की मेहनत करते हो तो तुम्हारी भी पूजा होती है, समझा ना? तो ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी, मीठे मीठे पुरुषार्थी क्यों कहा? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए।